जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय साथियों, आज हम आपके समक्ष एक विशेष गहरे रहस्य को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। साथियों, वो बात इस प्रकार है कि किसी ने प्रश्न पूछा था, उस विषय को आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने प्रश्न पूछा है। प्रश्न इस प्रकार है कि क्या राधा श्री कृष्ण जी की माएँ थी? क्या राधा श्री कृष्ण जी के मामा की पत्नी थी? साथियों, ये प्रश्न बहुत वर्षों से लोग पूछते चले आ रहे हैं और मैं उनका उत्तर देता चला आ रहा हूँ। लेकिन अभी एक मेरे साथी थे सुभाष जी मातू की, जिन्होंने ये प्रश्न किया है और पूछा है, उसका उत्तर मांगा है। साथियों, मैंने अब तक ये YouTube पे नहीं डाला था, लेकिन मैं इसको पहली बार YouTube पे डाल रहा हूँ। और साथियों, इस विषय को अगर कोई भी विद्वान, बड़े बड़े विद्वान कोई भी सुन रहे हों, बड़े बड़े वेदज्ञों ने पूछा है, उनकी समझ में नहीं आ रहा है, अगर उनको कोई शंका है तो कमेंट करें, मैं फ़ोन नंबर दूंगा और बात करें। मैं शास्त्र लेकर आऊँगा आपके पास और शास्त्र में लिखा हुआ दिखाऊंगा और कैसे क्या है, तब आप मुझसे बात करें। सच्चाई क्या है? साथियों, बहुत से लोगों को सच्चाई नहीं पता है और बहुत से लोग प्रश्न करते हैं। चलिए, लंबा विषय हो जाएगा, मैं मुख्य विषय पर आता हूं। साथियों, एक समय की बात है, गोलोक में भगवान श्री कृष्ण बिरजा के साथ में जंगलों में विहार कर रहे थे। उसी समय सखियों ने राधा जी को बताया, तब राधा जी वहां जाने के लिए तैयार हुई और इधर पता चला ब्रजाको की राधा रानी जी आ रही हैं। तो राधा रानी जी के डर से वह जल रूप हो गई, शरीर छोड़कर वह नदी बन गई। इधर भगवान श्री कृष्ण जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर अंतर्ध्यान होते ही तब राधा रानी जी भगवान श्री कृष्ण जी से कह रही थी, अब आएंगे तो मुझे बताना, मैं उनसे बात करूंगी। तब भगवान श्री कृष्ण उनके पास जाते हैं महलों में। तब राधा रानी जी रूठ जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण खूब मनाते हैं, लेकिन मनती नहीं है और कहती हैं, जाओ तुम उसी के पास चली जाओ, बिरजा के पास चली जाओ। इधर ऐसे सुन रहे थे भगवान श्री कृष्ण जी के सखा, जिनका नाम था सुदामा गोप। ये वो सुदामा नहीं है जो द्वारका लीला हुई है, ये अलग सुदामा है, गोप हैं, गोलोक की लीला है, कहीं अलग समझ जाए। तब राधा रानी जी से बोली, राधा रानी जी, ये भगवान हैं, इनसे कितने ब्रह्मा प्रकट होते हैं, सारी सृष्टि के आपको भी इन्होंने प्रकट किया है। आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए, ये दिव्य हैं और इनको कौन समझ सकता है, कौन जान सकता है, आप ऐसे मत कहो। राधा रानी पहले से ही गुस्सा में थी, हम रूठी हुई थी। तब राधा रानी जी ने गुस्से में आकर कहा, मूर्ख, तू सदा पिता की प्रशंसा करता है, पिता की प्रशंसा करते हो और माता की निंदा करते हो। जा, शाप देती हूं, तुम असुर हो जाओ और गोलोक से बाहर जाकर असुर योनि में जन्म ग्रहण करो। साथियों, शाप दे दिया। इधर शाप सुनकर सुदामा गोप को भी बुरा लगा और उन्होंने भी राधा रानी को शाप देने के लिए तैयार हो गए और शाप दिया राधा रानी जी को, तुम भी मनुष्य योनि में जाओ। अब ब्रह्म को मनुष्य योनि में आने का यहां शाप लगा। साथियों, कैसे आई, ये तरीका है। और सुदामा जी कह रहे हैं आगे कि लोग नहीं जानते अभी तुम्हें, मैं बताता हूं कि भूतल पर
तुमको मनुष्य होना पड़ेगा, लेकिन मनुष्य नहीं समझेंगे कि वास्तव में ब्रह्म है, ये भ्रांति रहेगी। और एक बात और साथियों, मैं इसी बात को कहना चाह रहा हूं कि ये शाप किसका था। लोग पूछते हैं वही प्रश्न जो आपका है, और साप आगे दे रहे हैं, पराशक्ति श्री राधा की छाया या कला द्वारा भूतल पर प्रकट होने पर लोग तुम्हें, राधा रानी तुम्हें रायण वैश्य की पत्नी कहेंगे, जो वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के अंश से उत्पन्न होगा रायण वैश्य, और राधा के साप वसु वह गर्भ में ही महायोगी होकर निकलेगा। तो इस तरीके से साप दे दिया कि लोग तुम्हें सच्ची राधा समझेंगे, लेकिन आपकी छाया राधा ही भूतल पर होगी और वहां पर रायण वैश्य से उसका विवाह होगा। साथियों, सच्चाई है वो असली राधा नहीं थी, वो छाया राधा थी, और वो शाप था सुदामा गोप का। और आगे मैं बताने जा रहा हूं कि जैसे ही आप राधा विवाह योग्य होंगी तो आपकी छाया का विवाह रायण नामक वैश्य के साथ में संबंध कर दिया जाएगा, और विवाह के समय राधा जी अपने पिता के घर अपनी छाया रखकर, साथियों क्लियर ये आ रहा है 39-40, और मैं श्लोक बोलता हूं, सुन लीजिए। छायाम स्थाप्य तद्गेहे सांतर्ध्यानं वापः बहुवः तस्य वैश्यस्य विवाहश्छाया सह। कि विवाह के समय राधा जी अपने पिता के घर अपनी छाया रखकर, जिससे उस वैश्य का विवाह हुआ था, स्वयं अंतर ध्यान हो जाएंगी। और राधा रानी उस समय अंतर ध्यान हो गई थी, क्योंकि उस समय अपनी छाया अपने पिता के घर के रख के चली गई थी, और वास्तविक राधा का विवाह श्री कृष्ण जी से हुआ था। छाया राधा का विवाह और रायण नामक वैश्य से हुआ था। अब साथियों यहाँ ये सिस्टम आता है कि ये माई कैसे थी। साथियों सच्ची बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण जी के पिता वसुदेव जी थे, इस कारण से राधा रानी का जो विवाह हुआ था वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण जी से हुआ था। छाया राधा का विवाह रायण गोप से हुआ था, और वसुदेव जी के पुत्र होने के कारण ये यादव वंश में हुए थे, इसलिए इनका जो मामा नहीं था वो रायण वैश्य। ये गलत कहते हैं, लेकिन कैसे लगता था मैं बताने जा रहा हूं कि यशोदा जी ने पाला था, इस कारण से एक तरह से यशोदा जी माता हुई। जो लोग कहते हैं सच्चाई नहीं है, सच्चाई तो असली माता तो देवकी थी उनकी। तो कृष्ण जी की जो माता यशोदा जी का वह रायण वैश्य सहोदर भाई था, सगा भाई था। यशोदा जी का भाई था रायण वैश्य, जो गोलोक में श्री कृष्ण जी के अंश से उत्पन्न हुआ था, और संबंध से उनका मामा है, मामा लगता था, क्योंकि यशोदा जी का भाई था उस दृष्टि से। तो और जब मामा लगता था तो छाया राधा का विवाह रायण वैश्य से हुआ। उस दृष्टि से ये लोग माई कहते हैं, लेकिन सच्चाई नहीं पता साथियों, क्योंकि छाया राधा का विवाह हुआ था और असली राधा का विवाह वृंदावन नामक पवित्र वन में, भांडीर वन में जगत के रचयिता ब्रह्मा जी ने कृष्ण जी के साथ राधा का सविध विवाह कराया था। ये साथियों सारे शास्त्रों में वर्णन है, और बड़ा जबरदस्त यहाँ पर कई पुराणों में वर्णन आया साथियों। और मैं साथियों बताना चाहूंगा, एक जगह और वर्णन है कि यहाँ पर
राधा की छाया होकर उत्पन्न होंगी ये, और वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के अंश से रायण नामक वैश्य अनंतर विवाह संस्कार द्वारा वे अब तुम्हें अपनाएंगे और आपकी वो छाया राधा होगी। और राधा गोपियों के साथ रास क्रीड़ा के अवसर पर तुमसे राधा रानी भगवान श्री कृष्ण जी के साथ में रास होगा। जिस समय श्री रामा के साथ से राधा रानी वृषभान जी की कन्या होकर प्रकट हुई, उसी समय वास्तविक राधा और तुम मतलब तुम का मतलब इसमें बताया गया कि उनकी छाया के रूप में प्रकट होंगी दूसरी राधा। और विवाह के समय रायण तुम्ही को छाया को ही वैश्य ग्रहण करेगा, क्योंकि वास्तविक राधा तुम्हें सौंपकर अंतरित हो जाएंगी। वास्तविक राधा अंतरित हो गई थी, छाया राधा ही उनको सौंपी गई थी रायण वैश्य को। इसलिए गोकुल निवासी सभी मूढ़जन तुम्हें वास्तविक राधा ही समझेंगे। साथियों, क्लियर आया पुराण में? सह राधा समझेंगे, किंतु गोपगण राधा के चरण कमल से को स्वप्न में भी नहीं देख सकते, असली राधा को नहीं देख सकते, क्योंकि स्वयं राधा भगवान श्री कृष्ण के अंग में रहती हैं। उनकी छाया रायण की पत्नी हुई राधा की छाया ही। और ये सब बातें साथियों मैंने बताई और आगे बताने जा रहा हूं। और बताया गया कि राधा की छाया रूप में ही रायण की पत्नी हुई, और रायण हरि के अंश थे, क्योंकि वो दूसरी राधा थी। क्योंकि दूसरी राधा इसलिए थी कि रायण वैसे भी कोई अलग नहीं था, वो भी कृष्ण का ही अंश था, और छाया राधा भी कृष्ण का ही, राधा की ही छाया थी। और साथियों, यहाँ पर और आगे मैं बताने जा रहा हूं, एक विषय को और प्रकट कर रहा हूं, बड़ा जबरदस्त विषय साथियों। क्योंकि लोग समझते हैं कि वो राधा के साथ में ऐसा हुआ था, उनके साथ में ऐसा हुआ था, लेकिन साथियों वो वास्तव में ऐसा नहीं था। साथियों, मैंने ये बातें आपके समक्ष रखी। अगर किसी भी विद्वान को कहीं ऐसी शंका है, नहीं समझ आता है, तो मैं साथियों मेरे पास में, मैं पुराण का नाम यहाँ प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई कमेंट करेगा तो मैं इन पुराणों को लेकर इस श्लोक सहित अर्थ सहित आऊंगा कि वास्तव में वो छाया राधा थी। असली राधा का विवाह कृष्ण जी के साथ में हुआ था। ये लोग भ्रांतियां निकाल दें, माई मामा वाला सिस्टम, ठीक है, वो उस दृष्टि से मानते हैं छाया राधा के कारण, लेकिन छाया राधा अलग है, असली राधा अलग है। इसीलिए राधा जो थी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी थी, उनका कोई अलग से संबंध नहीं था। साथियों, मैंने ये बातें आपके समक्ष रखी। किसी विद्वान को कहीं शंका है जरूर कमेंट करें और मैं उनके प्रश्न का उत्तर दूंगा, प्रमाण के साथ में दूंगा। कोई मेरी बात को काट नहीं सकता। मैं एक ईमानदारी के साथ में, प्रमाण के साथ में ये सब बातें रखता हूं। दुनिया का एकमात्र चैनल, सच्चा चैनल राधे कृष्ण की ओर है। साथियों, बहुत से लोगों ने ये प्रश्न काफी समय से पूछा था और मैंने बार बार उनको उत्तर दिया, प्रमाण सहित दिया, शास्त्रों से दिया, लेकिन एक मेरे मन में आई कि यहाँ पर अभी मेरे मित्र सुभाष जी ने प्रश्न किया था। उस दृष्टि से मुझे ऐसा लगा कि जरूर इसको मुझे वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डालना चाहिए। साथियों, मैंने ऐसा किया और साथियों मैं मिलता हूँ एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में। तब तक के लिए जय जय श्री राधे राधे राधे।